हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बता दीजिएगा हमारे चैनल पे जो है आपकी B.Ed बैच परीक्षा 2026 की आपकी जो तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपसे को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपसे कमेंट पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करो। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या। 26 नंबर सबकी क्लास जो है, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने या गलाने में अधिक समय लगता है, क्यों बताइए। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने या गलाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो वहां पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है इसकी वजह से। ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर को, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी का क्वथनांक वहां पे कम हो जाता है और पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है, इसलिए आलूओं को पकाने में वहां पे अधिक समय लगता है। ठीक, चलिए 27 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है किसके लिए बताइए। शरीर की कैलोरी जो है आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है किसके लिए। तो अधिक कैलोरी आवश्यक है किसके लिए, तो अधिक कैलोरी है आवश्यक साथी आपके शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। गर्मी की अपेक्षा जो है सर्दियों में शरीर को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों में ठंड के अनुकूल तथा शरीर के ताप के नियंत्रण के लिए जो है अधिक कैलोरी खर्च होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। पूछा गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट का मिलान किसके साथ हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग जो है फंगस नाशी के रूप में जो है किया जाता है। क्लियर, पेनिसिलिन का जो है प्रतिजैविक के रूप में। ठीक है, पेनिसिलिन का जो है प्रति जैविक के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। अ, हाँ, यूरिया का जो उपयोग है उर्वरक के रूप में किया जाता है, और मेथे मेलेथायन का जो है कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे। 29 का पूछा गया, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास से संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं। जब पादप विविधता को जो है प्राकृतिक आवास से संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं, तो इस संरक्षण को कहा जाता है आपका स्व स्थानिक। ठीक है, जो आपका बी अभी कब दिएगा आपका राइट आंसर इन सीटू। ठीक है, एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन पोजिशन। इसका प्रयोग जो है विभिन्न, हाँ, विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो यह संरक्षण स्व स्थान यानी कि इन सिटू कहलाता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया, कब मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण जो है मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत जो है अंतर्गत के अंतर क्या वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है बताइए। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण जो है मानव शरीर जो है उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत जो है अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोशिकाओं में तरल के। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, मानव कोशिकाओं में तरल पदार्थ होता है जिसके कारण जो है मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब को सहन में सक्षम होता है। ठीक है, तो उसको सहने में सक्षम होता है उच्च वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, चलिए 31 वर्ष 2011 की जनगणना यानी कि अंतिम डेटा के अनुसार जो है कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
दिल्ली जो है न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वाला संघ राज्य है। ठीक है, यहाँ 2011 के आंकड़े के अनुसार जो है बाल लिंग अनुपात आपका 871 था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 32वां प्रश्न क्या देगा। आदमी के कंठ के किस भाग को जो है ऑटू यानी कि उत्वर्ध कहा जाता है। एडम्स एप्पल। आदमी के कंठ के किस भाग को जो है ऑटू उध्वर्ध यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों थायराइड उपास्थि। ठीक है, तो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। क्लियर होगा उसके बारे में। आदमी के कंठ के किस भाग को, तो आपका ऑटू उध्वर्ध को जो है थायराइड उपास्थि कहा जाता है। चलिए 33 नंबर। इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में लापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया था। किसकी खोज के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपके सबसे बड़े यूरेनियम खानों के। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के तुमलापल्ली गांव में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के अत्यधिक विशाल भंडार खोजे हैं। ठीक है, इसके वजह से जो है यह विश्व के मानचित्र पे आ गया था। नेक्स्ट है आपका 34वां प्रश्न। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है कहा कौन सा बताइए। वह राज्य जहाँ पर सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है कौन सा राज्य है वह राज्य आपका हरियाणा राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी दिया गया है, सही उत्तर होगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत ही बढ़िया। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि के कारण जो है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है बताइए। निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि के कारण जो है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण जो है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यह गैस जो है होकर पृथ्वी से परावर्तित होकर लौटने वाले उष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वायुमंडलीय गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म रहता है। वायुमंडल जो हमारा गर्म रहता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता लगभग कितनी है। तो आपका राइट आंसर होगा 78% के आसपास है। ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता है कितनी है, 78% के आसपास है। चलिए 37 नंबर। किसमें जो है मीथेन मौजूद नहीं होती है। मीथेन किसमें मौजूद नहीं होती, तो मीथेन जो है आपके इंजन में। ठीक है, इंजन में जो है मौजूद नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट है। इंडियन गैस यानी कि एलपीजी में जो है मीथेन मौजूद नहीं होते। ठीक है, इस गैस में सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल कैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर। किससे जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है बताइए। किससे जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बॉक्साइट से। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को। चलिए आइए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 39 महोश एक प्रकार का लोक नृत्य है जो इस राज्य से संबंध रखता है। किससे बताइए। महोश एक प्रकार का लोक नृत्य है जो किससे संबंध रखता है। तो ये जो है संबंध रखता है आपका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। महोश लोक नृत्य का संबंध जो हिमाचल प्रदेश से है। अगला है आपका 40वां प्रश्न। पूछा गया हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। अरे जनगण मन है, सारे जहां से अच्छा है, झंडा ऊंचा है हमारा है, और वंदे मातरम है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। 41 किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जो है जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है बताइए। किस राज्य में जो प्रत्येक वर्ष जो है जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है। आपका सही उत्तर होगा त्रिपुरा में। ठीक है, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट है। खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त के महीने में पुराने अगरतला के 40 देवताओं के मंदिर में मनाई जाती है। ठीक है, चलिए 42 में प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। ठीक है, सही है। कौन सा युग्म आपका सही देगा। ठीक है, आइजवाल जो है मिजोरम की राजधानी है। पहला वाला जो दिएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत दिए गए हैं। अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पे बताइए।
तो उड़ीसा के कोणार्क में, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सुको। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य देव का मंदिर जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जो है जाना जाता है। क्लियर। 44वां प्रश्न पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था, कैसा बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में जो है ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया कैसा था। तो यह था साथियों हमारा मैत्रीपूर्ण, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में ह्यूम ने की थी, और इसकी स्थापना के समय जो है ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति मैत्रीपूर्ण का रवैया था, ठीक है। चलिए 45वां प्रश्न पूछा गया, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान जो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। कहाँ के, तो राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा देश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण नहीं रहेगा। अप्रवासन अप्रवासन में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट, या विवाह की औसत आयु में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो सकती है विवाह की औसत आयु में वृद्धि, ठीक है। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि भारत की एक प्रमुख समस्या है, जिसका प्रमुख कारण में मृत्यु दर, गिरावट, अप्रवासन एवं जन्म दर में वृद्धि आदि जो है प्रमुख है, लेकिन विवाह और औसत आयु में वृद्धि आपका यह इसका कारण नहीं है, ठीक है। चलिए 47वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष उसके पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, सही उत्तर है। लोकसभा के अध्यक्ष के 14 दिन की पूर्व सूचना देकर जो है, अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष को जो है 14 दिन, लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा के अध्यक्ष को जो है 14 दिन की पूर्व सूचना देकर सदन के कुल सदस्य के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके जो है हटाया जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 48वां प्रश्न क्या देगा, ध्यान से देखिए क्या बताएगा। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुंचा था कहाँ पे, कालीकट, मुंबई, बंगाल या कोचिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कालीकट के तट पे, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 49वां प्रश्न क्या था, संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक। ऑप्शन जो सी दिया गया है, सही उत्तर होगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। 50वां प्रश्न आखिरी क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय कितनी भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिया गया है राइट आंसर, संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में इस समय जो हमारी 22 भाषाएं हैं। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो है आज की क्लास आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद अपना जो वीडियो है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी है तो लाइक करके जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा तो नीचे कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।